अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज हम रसपान करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के कथा अध्याय 18 का, और साथ ही सुनेंगे गीता का अध्याय 18 भी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अपने मन में कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के कथा अध्याय 18 का। ओम श्री वैष्णवे नमः। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को क्या कहा, सो आप कहिए। ऋषि नारायण बोले, वह राजर्षि दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि से पूछता है। दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत वचनों के बारंबार पान कर मैं भी तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके वाद का वृत्तांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दशों दिशाओं से गूंजित हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से दशों दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई। परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। ना तो जलपान किया, ना ही भोजन किया। केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो ना जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से विभूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हों ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री भगवान बोले, भो वसुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक्य में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र होने से सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजातम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे।
इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास मैं कहूंगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम को श्रेष्ठ मन वाले धनु नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनु मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनी नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। उस पर मुनि ने भी कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16 वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उन ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिषी नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को शाप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुर्मुनि के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए। उन महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनुर्मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद में अनेक प्रकार के विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य के इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। यह तुमको सदा सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहां उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर जाओगे। और हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होंगे। दृढ़धन्वा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना की सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होवेगा। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होवेगी। नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले भगवान विष्णु को भूल जाओगे। तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विषय सुख को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे।
उनके वचन से निसंदेह शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद अवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण पुत्र को साथ देखकर गरुण जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश्वर बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन किया, हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है। इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इसके आगे की कथा आप हमारे अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्तों, चलिए अब हम रसपान करते हैं गीता के कथा अध्याय 18 का। ओम श्री वैष्णवे नमः। पार्वती जी ने कहा, भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय का महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरि नंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए वह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का परिश्रम, मंदिर और सनक संदनन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध को, ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरु गुरु के शिखर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नव आगत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें उनके आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगल गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इससे ना तो मार्ग में कभी पौंसले बनवाए हैं, न ही पोखरे खुदवाए हैं, न ही पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का भी अनुष्ठान नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की?
इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए। वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्रप्रथ की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया, ना ही यज्ञों का। उसने फिर मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया? श्री भगवान बोले, इंद्र गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के अध्याय का पाठ सब पुरुषों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर, उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर को देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्व अध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को चले गए। अतः यह अध्याय मुनि श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त फलों का पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ओम श्री तत्सत। इस प्रकार गीता महात्म्य के 18वें अध्याय संपन्न हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कथा ऐसे ही बनाए रहे। बोलिए श्री कृष्ण सरकार की जय, राधा रानी की जय। राधे राधे।